गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस चैनल पर पहला वीडियो हिंदी का डाल रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी पहला ही टॉपिक है और पटवारी में भी पहला टॉपिक है संधि एवं संधि विच्छेद। तो आरपी क्लासेज में हिंदी का पहला जो वीडियो ये डाला जा रहा है वो ध्यान से समझिए। हम समझाने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी संधि की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा: जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं एवं उनके मिलने से शब्द के उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है। उच्चारण एवं लेखन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, यह संधि है। जगत प्लस ईश बराबर जगदीश। तीसरा नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, नमस्ते। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और स का आगम हो जाता है। देख लीजिए परिभाषा, ये संधि के उदाहरण है, 3 उदाहरण लिखाए हैं, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कई शब्द ऐसे होते हैं जिनमें संधि नहीं होती है, केवल संयोग होता है। जैसे वो कौन से शब्द हैं? जैसे दुरावस्था है, ये इधर संयोग, यहां लिख देता हूं संयोग। जैसे दूर प्लस अवस्था है, दूर प्लस अवस्था, तो ये हो जाएगा दुरावस्था। दुरावस्था नहीं होगा, ये दुरावस्था ही होगा सीधा, दुरावस्था। दिख रहा है ना, दुरावस्था। और उसके बाद में दूसरा शब्द है युगबोध, युग प्लस बोध बराबर हो जाएगा युगबोध। एक शब्द और ले लीजिए, अंतर प्लस आत्मा, अंतरात्मा। तो ये तीनों शब्द, इनमें संधि नहीं है, इनमें केवल संयोग है, न इनकी इनके अंदर संधि है। देखो, इनमें वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, रह और ए मिलकर रही होता है, वैसे भी रही होता है, ऐसे भी रही है। युग प्लस बोध, युग और बोध जुड़ गया, युग बोध शब्द है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अंतर प्लस आत्मा, रह और ए मिलके आ मिलके रा बन गया, तो रह को स्वर जो आ है उसको जोड़ेंगे तो वैसे ही रा ही होता है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। देख लीजिए, हाँ। तो देखिए संधि के भेद, संधि के भेद 3 होते हैं, 3 प्रकार की होती है संधियां, 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। जिन प्रकार से वर्णों का मेल होता है उसी प्रकार से संधि का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें से पहला भेद देखो स्वर संधि है, दूसरा भेद व्यंजन संधि है, तीसरा भेद विसर्ग संधि है। तो देखिए स्वर संधि में अंदर क्या होता है? स्वर और स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। दूसरी है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में देखिए पहली 3 कंडीशन होती है व्यंजन संधि के अंतर्गत। तो व्यंजन संधि में 3 कंडीशन होती है, उसमें पहली कंडीशन होती है व्यंजन और स्वर का मेल होता है। दूसरी कंडीशन क्या है?
दूसरी कंडीशन है स्वर और व्यंजन का मेल हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कंडीशन है। इन तीनों कंडीशनों में किसी भी प्रकार की यदि स्थिति हो, परिस्थिति हमारे पास पैदा होती है, तो उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। तीसरी संधि अपने पास है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को विसर्ग धन स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं। देखिए इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हैं कि विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन, इनमें से दोनों में से कोई भी हो तो विसर्ग संधि होती है। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत अलग अलग संधियों के बारे में कल। आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। समझ में आया होगा, अनुमान करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। कोई कमी लगे तो मुझे बताएं कि ये है, उस तरह हम सुधार करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।